हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की प्यारी सी गुरु पूर्णिमा पे आप सबको हार्दिक बधाइयां। जितने मुंह उतनी बात, और बातों से कभी परमात्मा को नहीं जाना जाता। परमात्मा को तो मौन में जाना जाता है। ये एक दिन गुरु की स्तुति में, ये एक दिन शिष्य या गुरु दोनों ही बड़े आडंबर रचते हैं कि आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए। बाकी के 364 दिन का क्या? गुरु शिष्य का रिश्ता क्या इतना कोमल है कि बस एक दिन पे आके अटक गया? कि एक दिन अहोभाव मनाया जाए, कि एक दिन बस सब कुछ कर दिया, बस बात खत्म। हमने हर दिन को ऐसे ही बांट रखा है। इस 365 दिन के पूरे ग्राफ में हम असल में क्या हैं? हम अपनी पहचान को छुपाने के लिए भागते रहते हैं। असल में हम लोग किस आनंद की अनुभूति में हैं? और जब मनुष्य उस आनंद की अनुभूति में होता है, फिर ये दिनों दिन जो होते हैं, इनकी तरफ नहीं बढ़ता। फिर तो 24 घंटे 365 दिन 24 गुना 7 दिन लगातार बस परमात्मा में डूबा रहता है गुरु और शिष्य। ये आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा क्यों महत्व है इसका? इसका महत्व है कि फुल घुप अंधेरा है, आसमान में चांद निकला है और काले बादल कभी उस चांद को ढक रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, फिर भी चांद है, काली बदलियां भी हैं। और आपको पता है, चांद की रोशनी चांद की नहीं है, वो तो सूर्य से ले रहा है, सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब है। इसीलिए चांद को गुरु स्वरूप माना गया है कि परमात्मा के उस महारहस्य को सीधा गुरु ने लिया है। और अब वो धीरे धीरे, हल्के हल्के, सने सने, धीरे धीरे गुरु अपने शिष्य में वो रहस्य डाल रहा है, हल्के हल्के डाल रहा है। यदि वो एकदम से दे देगा तो शिष्य पागल हो जाएगा। हर बार कहता हूं मैं ये बात। इस गुरु पूर्णिमा पे ठीक है, एक दिन तो मनाया, एक दिन होगा, वहां 2 दिन होगा, और धीरे धीरे 365 दिन में भी होगा। गुरु से कुछ लिया क्या? सिर्फ गुरु से लिया हमने क्या? माँ बाप से नहीं लिया क्या? पत्नी, बच्चों, परिवार, संसार, हर कहीं से सीखते हैं हम। इस हिसाब से तो हर कोई गुरु होता है। हर एक चीज से हमने सीखा है। आज भी हमें, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन गुरु मिल जाए तो हम श्रद्धा से झुक जाते हैं। पर इनसे ऊपर एक गुरु होता है जो अनंत रहस्यों की बात करता है। बात नहीं करता, अनंत रहस्यों में हमें डुबोता भी है। उस अनंत रहस्यों में परमात्मा को पाया जाता है। वहां हम नहीं रहते, बस वही रहता है। वहां पे तो ये खाली मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर सांस आ रही है, जा रही है। कितना बड़ा रहस्य है। और हम परमात्मा को हर जगह ढूंढते हैं, और वो भीतर बैठा है। कितना बड़ा रहस्य है। ऐसे ही हजारों रहस्य हैं जिनसे ये बुद्धि हमें मिलने नहीं देती, ये दिमाग हमें मिलने नहीं देते हैं।
हम खोए रहते हैं संसार के उल जलूल बातों में। ये संसार हमें कभी नहीं चाहता कि रहस्यों में डूबे और संसार से कोई अलग हो जाए, क्योंकि जब जब परम सत्य को कोई पा लेता है वो संसार की परवाह नहीं करता। तब उसके अंदर एक विद्रोह की आग आती है। ये नहीं कि सबको नमस्कार हो गया, हर किसी को नमस्कार है, पर गुरु अपना समय उसको देता है जो सबसे ज्यादा वो गुरु के पास समय देता है। जो शिष्य उसको ज्यादा समय देता है। बातों से कभी किसी ने कुछ भी नहीं जाना। बातों के बाद जो मौन आता है, मौन में घटता है, उससे पहले सीखना पड़ता है। मनुष्य जब से पैदा हुआ है सबसे सीख रहा है, और वो सीख रहा है जो भूलने योग्य है। जो मनुष्य मां के गर्भ से लेके आया उसको भूल के और वो चीज सीख रहा है जो एक दिन मृत्यु भुला देगी। इसीलिए संतों ने कहा है रिटर्निंग टू द सोर्स, उसकी तरफ चलो। तो गुरु और शिष्य का ये अनूठा रिश्ता बातों में नहीं आता, बातों के पार है वो। जहां रहस्य खेलते हैं, जैसे आंगन में बच्चा खेलता है, उन रहस्यों को कोई लेने वाला हो तो गुरु देखता है कि कौन किसमें कितनी उन रहस्यों को लेने के लिए कितना जिगरा है उसके अंदर। ज्ञानी आते हैं, अज्ञानी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं गुरु के पास, पर गुरु रहस्य उन्हीं के लिए खोलता है जो पूरी प्यास है, जन्मों जन्मों की जो प्यास है। उन प्यास को देखते हुए ही अपने रहस्य खोलता है। ये गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार आप मना रहे हैं, ये त्योहार सतत हर रोज मनना चाहिए, तब बात बनती है। एक दिन मना लिया, एक दिन आपने सब कुछ कर लिया, एक दिन आपने शादी कर ली, एक दिन बच्चा हो जाता है, एक दिन मकान बना लिया, एक दिन ऐसे करते करते हर दिन आपका एक त्योहार है, पर हम उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं जो हमारे पास नहीं है। संसार की चीजें आप पा लेंगे साम दाम दंड भेद से, पर गुरु के पास जो होता है वो सच्चे हृदय से पाया जाता है। तुम्हारे साम दाम दंड भेद यहां कुछ काम नहीं आएंगे। कितना आप क्या कर रहे हैं, कितने आप पाप कमा के संसार में आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, किसके काम आएगा वो? ना आपके काम आएगा, ना बच्चों के काम आएगा, ना बीवी के काम आएगा, किसी के कुछ नहीं काम आएगा। पूत सपूत क्यों धन सींचे, पूत कपूत क्यों धन सींचे। ऐसे ही पत्नी यदि गुणी है तो फिर क्या जरूरत है कुछ करने की। पति गुणी है, क्या जरूरत है, सब कमा लेंगे। किस चीज की चिंता में हैं हम? इस चिंता से बाहर निकलिए, इस चिंता से चिंता मुक्त हो जाइए। जब कर वही रहा है सब कुछ, तो फिर बात ही क्या है। अपने आप को हृदय की झील में डुबोइए। हम गंगा नहा आते हैं, हम यमुना नहा आते हैं, हम हजारों नदियों में नहा आते हैं, पर हम मन की झील में स्नान नहीं करते। मन की झील में जिस दिन आप अपना वास्तविक चेहरा देख लेते हैं, उस दिन तो बात बन जाती है। ये गुरु पूर्णिमा आपको सद्बुद्धि दे। ये गुरु पूर्णिमा हमें हर किसी से मिल बांट के रहने की तरफ इशारा दे। ये गुरु पूर्णिमा गुरु को ऐसा विश्वास दे कि शिष्य नालायक नहीं है, लायक है, कि मैं उस पर रहस्य उतार सकूं, ऐसा कुछ हो। तो गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के बीच में एक दिन का रिश्ता नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस रिश्ते को निभाइए। यदि हम सांसारिक रिश्तों को अच्छी तरह निभाएंगे तो ही तो हम गुरु के साथ अच्छी तरह निभा पाएंगे।
1 घंटा तो कोई भी ज्ञानी बन जाए, 2 घंटे कोई ज्ञानी बन जाए, 5 घंटे कोई ज्ञानी बन जाएगा, पर ज्ञानी बनने की वो प्यास सतत हो, ज्ञानी बनने की प्यास 24 घंटे 365 दिन हो, तब बात बनती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस प्यारे से त्योहार को अच्छी तरह मनाइए, इस उत्सव को अच्छी तरह मनाइए, पर यह उत्सव कम ना हो, ये उत्सव बढ़ता ही जाए, तन मन धन से यह उत्सव बढ़ता ही जाए। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।